हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। कैसे हो आप सभी? पहले ये बताओ कैसा फील हो रहा है आपको सिलेक्शन होने के बाद। पहले ये चीज डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज्योति नेगी से शुरू करेंगे, उन्होंने भाई सबसे पहले ज्वाइन करा है। कैसा फील हो रहा है ज्योति? मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब एक नई नई फीलिंग है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट टाइम फर्स्ट जॉब। अच्छा, तो आपको कौन सी पोस्ट मिली है ज्योति? मैम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिला है। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। तो थैंक यू मैम। ये रिजल्ट आपने कब देखा? मतलब कैसा फील हुआ आपको? मैम एकदम जैसे ही आया था वैसे ही चेक कर लिया था मैंने तो। और मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा था कि पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, फिर लगा कि अरे नेम आ गया फाइनली। बहुत अच्छा लगा। मैम सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी गाइडेंस की वजह से। एनकरेज जो करते हो ना आप, बहुत आप ही हो जो उसने गाइड किया है। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, व्हाट आई बिलीव इज इन कि हार्डवर्क आपने किया है, मैंने सिर्फ आपको गाइड करा कि ये वाली लाइन पे चले जाओ, ये वाली लाइन पे मत जाओ, और कोई बात नहीं होती है हमारी साइड से। गाइड तो हम बहुतों को करते हैं और सिलेक्शन भी बहुतों का हुआ है। अभी क्या हुआ है ना, अभी मैं सबको ये बता दूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि बहुत सारे बच्चों को मैं ऐड अभी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि इतने मैसेजेस पेंडिंग है मेरी साइड से भी। तो मैं जिसको ऐड कर पाई मैं कर पाई। बाकी सोनिया, आप कैसे हो? क्या पोस्ट मिली है? क्या फील कर रहे हो? बहुत अच्छा मैम, आईबी मिली है मुझे। हाँ, आईबी मिला है। हाँ जी। खुश मैम हो? पहले मैंने रिजल्ट, हाँ जी मैम बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मैम मैंने रिजल्ट चेक किया ना, मैंने रोल नंबर चेक किया था, पर उसके बाद ही मैंने 4 बार चेक करा अपना रोल नंबर और नाम, कि हाँ ये मेरा ही है ना, कंफर्म करने के लिए। मतलब एक बार तो ऐसा लगा था कि हाँ सच में नाम आ गया। बिल्कुल आ गया। बिल्कुल आ गया, ऐसे ऐसे हो ही नहीं सकता भाई। मेरे को पता है आप सब कैमरास ऑन कर सकते हो, बिल्कुल बी कंफर्टेबल भाई। जब मैं कैमरा ऑन करके आप लोगों से इतना वार्तालाप कर रही हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। आई वुड लव टू इंटरेक्ट, क्योंकि मैं ऐसे फेस टू फेस तो मिल नहीं पा रही और मिलना चाहूंगी। अगर आप लोगों को मिलना हो ना, प्लीज मुझे डीएम मीटअप कर करना दो। महाराज। डीएम करना प्लीज, मैं मिलना चाहूंगी। मैम कहाँ रहते हो आप? मैं बता दूंगी टेलीग्राम पे, ऐसे नहीं बताते, ये बातें बताई नहीं जाती। तो लेकिन आप लोगों के घर के पास में ही हूँ, आ जाऊंगी मिलने के लिए, टेंशन ना लो। और अलसाबा कैसा फील हो रहा है भाई? भाई सबसे पहले मैं अलसाबा के बारे में बता दूं, शी इज अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था ये चीज करना, बिकॉज नहीं हो पाता इतनी आसानी से। एंड लास्ट ईयर उनका आई थिंक स्किल भी अच्छा नहीं गया था, जहां तक मेरे को पता है। यस मैम। बताओ अलसाबा, बताओ सबको अब, चीख चीख के। मैम बहुत अच्छा। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने एक बार देखा ना, रिजल्ट आया, मैं फिर से घबरा के बैक कर दी। हाँ, फिर हिम्मत करके फिर से पीडीएफ ओपन किया तभी। क्यों इतना घबराने वाली क्या बात है? मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि आपका हो जाएगा, मैंने कब बोला था नहीं होगा? मैम मुझे एक हफ्ते से बुखार हो रहा था। हाँ, ओ, रिजल्ट को लेकर। हाँ, शाम जैसे होता 5-6 बजता ना, मेरा मतलब बीपी लो हो जाता, अजीब अजीब सा होने लगता मुझे। इतना खौफ हो जाता है क्या रिजल्ट का आप लोगों को? नहीं, पहली बार हुआ था ये। नहीं नहीं, आपकी आई थिंक पहली जॉब है ना? यस मैम। नहीं नहीं नहीं, यू डिजर्व इट, यू हाँ। डिजर्व इट। नहीं, बहुत हाँ, अच्छा। फिर और कल तो मतलब ऐसे अचानक से आया ना कि मैं बोली कि लाओ मोबाइल देखती हूँ आज क्या है। हाँ, देख रही हूँ तो रिजल्ट आके पड़ा हुआ है ग्रुप में। नहीं, जब मेरे और को भी पता चला ना ये रिजल्ट आया, आई वाज सो शॉक्ड कि मतलब अता पता नहीं था ना कि इतनी जल्दी भी रिजल्ट दे देते हैं हाँ, 5-5 बजे एसएससी वाले। हाँ, मैं 5 बजे के बाद से मतलब रोज मोबाइल लेकर बैठे रहती, और कल 5:30 बजे मैंने मोबाइल लिया, देख रही हूँ रिजल्ट आ गया है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे को तो पता था कि किस किस का हो जाएगा, किसका नहीं। मतलब वो होता है एक अंदर से होता है ना, वो फील हो जाता है। चलो शिल्पी भाई, आप हम्म। बता दो। शिल्पी का तो आई थिंक इंटरव्यू भी है, अभी एक और बार इंटरव्यू लेंगे, सबको इंटरव्यू देना है। छूटना नहीं चाहिए कोई अब हाथों से मेरे। म्यूट कर रखा है शिल्पी। म्यूट हो, म्यूट हो। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। जी। शाम के टाइम जब पीडीएफ आया ग्रुप में, मेरे हाथ में ही फोन था, मैं कोई वीडियो देख रही थी, शायद पॉलिटी की वीडियो देख रही थी। हाँ हाँ। तो एक नोटिफिकेशन आया कि ग्रुप में कोई पीडीएफ आया, तो मैंने सोचा हाँ मैम रोज भेजती हैं, किसी ना किसी का रिजल्ट आता रहता है, क्या छोड़ो हमारा मेरा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा यार देखूं तो सही एक बार के, क्या पता हमारा वो कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे लिखा है मैम ने। तो मैंने जाके खोला और मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए तभी तुरंत। पीडीएफ में मैंने टाइप किया पहले शिल्पी,
स्क्रॉल किया तो 2 नाम आए, शिल्पी सक्सेना, शिल्पी अग्रवाल। मैं डर गई, मेरा रोना निकलना शुरू हो गया, आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। मैं स्क्रॉल करती गई, मुझे लगा था कि पता नहीं नाम नहीं है शायद, यही 2 नाम आए थे। मैं स्क्रॉल किया पूरा पीडीएफ 45 पेज पूरे देखे, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने नीचे से वापस से देखा तो और ज्यादा मुझे ये लगने लगा कि शायद नहीं है। मैं डिसअपॉइंट हो गई कि नहीं है, इस बार भी नहीं है। फिर मैंने तीसरी बार देखा, मुझे मिला तो मैं और तेज रोने लगी। मेरे बराबर में एक दीदी बैठी थी, वो कहने लगी क्या हो गया, तू क्यों रो रही है? तब मैंने उनको बताया, तो फिर मैंने घर पे फोन किया, सबको बताया। तो इतना मुझे, मैं 1 आधे घंटे तक तो रोई हूँ बैठ के। इतना मतलब पहला जॉब है तो थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट भी, खुशी भी हो रही थी, और पता नहीं रोना क्यों आ रहा था। रोना क्यों है? सब कुछ ना मतलब पता नहीं ऐसे ही हो रहा था, शायद खुशी की वजह से या मैं देखो उम्मीद नहीं अंदर थी से इस वो मैं वजह समझ से। सकती हूँ कि वो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आज तक हुआ नहीं था, अब अचानक से सब कुछ एक साथ मिल रहा है, तो कैसे लूं दोनों हाथों या से। इट हैपेंस, इट हैपेंस। या बिल्कुल जब इतने बिल्कुल, सारे बच्चों का ये सिलेक्शन मुझे होता है बिल्कुल ना, समझ नहीं आ तो रहा हम था। भी यही सोचते हैं कि अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था। और जब इतने सारे बच्चे बताते हैं कि मैम आपकी वजह से हो गया, आपकी वजह से ये हो गया, तो हम भी ऐसे सोचते हैं कि हमने सच में कुछ करा है सही या में फिर हाँ ऐसे ही बोल रहे हैं बच्चे। नहीं मैम, सच में बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मैं कभी नहीं पढ़ी इस तरीके से, मतलब सिस्टमेटिकली ऑर्डर से कि क्या क्या करना है, कभी नहीं पढ़ी ऐसे जैसे आपने कराया ना। इसी की वजह से हुआ है सारा, मैं तो सारा क्रेडिट आपको जाता है। ऐसा नहीं है। और सच बताऊं, जितना आपने किया है ना, अगर मैं उतना, मैंने वो भी पूरा नहीं किया था, अगर मैं शायद पूरा कर लेती तो हो सकता है सी भी मिल जाता मुझे। कोई बात बट नहीं, आप मैंने वो अभी उसमें थोड़ी, इस बार इसलिए ही फिर से किया है एनरोल, तो इस बार कर रही हूँ। इस बार तो फिर और अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि भाई पता है कि इस बार तो बच्चों को सी हाँ दिलवाना है किसी भी हालत में, क्योंकि सी में वैकेंसीज भी इस बार बहुत अच्छी है ना। लेकिन मैं आप सबसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई, आपको लगता है कि नहीं भाई मैं इसमें तो सेटिस्फाइड हूँ, तो प्लीज अगर आपको पेपर देना भी है तो सी के लिए दीजिए, कि आगे के लिए करना है कि भाई मुझे एमईए लेना है, मुझे ये लेना है। लेकिन डी की सीट बर्बाद मत करिएगा आगे, क्योंकि जो होना था हो गया, दैट्स डन मीन्स डन। लेकिन अब सी की सीट बर्बाद करना इज लाइक दूसरे बच्चे का चांस खाना, तो वो नहीं करना है किसी ने भी। ठीक है, ओके मैम। चलो। कृषा, ओके मैम। कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग मैम, अच्छी हूँ मैं। अच्छे हो? ठीक हूँ मतलब। ठीक हो? अच्छी। हाँ, आप कैसी हैं? मैं तो खुश हूँ, दिख नहीं रहा मेरी शक्ल से। हाँ। मैं तो खुश ही रहती हूँ। और स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ये लोग रसमलाई लेके आएंगे, मेरी फेवरेट मिठाई, तो मैं कैसे खुश ना हूँ। हाँ मैम, बिल्कुल मैम, बस अब यही है कि मुझे दिल्ली मिल जाए। मिल जाएगा, बात हो रही थी, तो होपिंग कि मिल जाए, बट नॉर्थ तो कंफर्म है। बाकी देखो क्या है ना कि हाई कट ऑफ गई है, उसके भी पर्टिकुलर रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि इंग्लिश का स्किल इजी आया था, हिंदी का तो मॉडरेट साइड आया ही है। अब दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि देखो बच्चों ने सीबीटी में बहुत मेहनत भी करी थी, और एवरेज भी पहले के मुकाबले हाई गया था, ये सच है। मानो ना मानो वो एक अलग चीज है, बट एवरेज ना अब बहुत हाई जाने लग गया है। आप सोचो, आप लोगों के बैच से 2024 वालों से अभी से 26 वाले डर रहे हैं कि मैम अभी तो 26 का नोटिफिकेशन आया भी नहीं है, कहीं 170 कट ऑफ तो नहीं जाएगी। क्या बोलूं? हाँ, बस वही मतलब मुझे ये था कि एफएचक्यू या फिर एमए तो मिल ही जाएगा, पर दोनों ही दो दो मार्क्स से रुक गया था। हम्म। वही उसी का था। कोई बात नहीं, कुछ कह नहीं सकते इसके लिए, कोई बात नहीं। यस मैम। इतना टेंशन मत लो और खुश रहो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो होता ही है हमेशा। हाँ मैम, ये भी मतलब सी भी मिलना तो बहुत होता सी है, पर मिलना आपकी बहुत वजह बड़ी से। बात है, इस टाइम पे जो इतनी हाई कट ऑफ गई है, आपको सी मिला है, बहुत खुश रहो इस चीज को लेके। आई आपने नो बहुत आई स्किल नो कि वगैरह तो एमईए आपकी नहीं थी मिल वजह से। पाया, बट मैं भी उसके साथ में परेशान हूँ कि भाई आपको आपको एमईए नहीं मिल पाया। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यूट्यूब वालों को भी बोलूंगी कि भाई शी सच्चा हार्ड वर्कर, वो बस लक नहीं था शायद, ये कह सकते हैं, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लक को भी ले आएंगे भाई। यस मैम। है ना, कोई बात नहीं। कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, जितनी हेल्प मैं कर पाऊंगी मैं कर पाऊंगी आपके लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और संकेत गुप्ता भाई कैसे हो, ठीक हो? यस मैम, बढ़िया हूँ। हाँ, सिलेक्शन के बाद तो बढ़िया ही हो गए। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ।
मेरी खुशी से झलक नहीं रहा मैं कितनी खुश हूँ। यस मैम। अभी तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं कर पाए हैं क्योंकि एक टाइम में मैं कुछ फ्रेम के बच्चों से ही बात कर सकती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे पेंडिंग है जिनकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। सो कौन सी पोस्ट मिली है आपको संकेत? मैम डीओपीटी मिला है। चलो वेरी गुड। डीओपीटी के यहाँ पे आई थिंक वैशाली भी है और भी बहुत सारे लोग हैं। दोस्त बना लेना सब आपस में एक दूसरे को। यस मैम, मेरे 2 दोस्त भी हैं साथ में ही, हम लोग ने पढ़ाई की थी, उनका भी डीओपीटी में हुआ। बढ़िया है। अपनी परीक्षा वाले सारे डीओपीटी में जाके एक अपनी गैंग बना लेना, मजा आएगा। फिर मुझे भी गॉसिप्स देना वहाँ की क्या हो रहा है। यस मैम। कितने मार्क्स थे आपके संकेत? मैम रॉ थे 163.75 एंड नॉर्मलाइज थे 165.97। वेरी गुड वेरी गुड। सो अब आगे का क्या प्लान है, क्या मतलब क्या सोच रहे हो अब आगे? फिलहाल तो कुछ नहीं भी सोच रहा, बस अभी देखेंगे। सोच रहा हूँ पार्टी कैसे दूँ और आगे पार्टी करूँ कैसे। यस मैम, यही चल रहा है सब। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। और गगन आप कैसे हो? गगन गुप्ता। बस मैम बहुत बढ़िया। हाँ भाई देखो, सबको मैं बता दूं और यूट्यूब वाले बच्चों को भी बता दूं, ही हैज क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन मतलब 19 साल में, 19 साल की उम्र में। राइट गगन? गलत तो नहीं यस हूँ? मैम। कुछ नहीं गलत तो मैम, नहीं बोल दिया? परफेक्ट है। एज में ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं नहीं मैम, परफेक्ट है। आई थिंक इट वाज गगन माय। ना जब मेरे पास आए थे, मैं सबको बता दूं, वो इतने कंफ्यूज थे, इतने कंफ्यूज थे। आप करा पाओगे? आप जीके कैसे करवाओगे? आप नहीं, ये बताओ आप रीजनिंग कैसे कराओगे? मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं ऑलरेडी, मेरे को आगे बेनिफिट क्या होगा? मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा मैं क्या करूं अब। इतना तो समझा दिया किसी बच्चे को, अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझा सकती। एडमिन ने समझा दिया, मतलब जितने भी समझा सकते थे समझा दिया। फिर मैंने बोला देखो आना या हो नहीं आना मत आओ, इससे ऊपर तो मेरे पास भी टाइम नहीं है और भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ही जॉइंड आवर मेंटोरशिप एंड ही मेड इट कि उन्होंने कर दिया भाई प्रूव अपने आप को। क्या मिला है गगन आपको? मैम एटॉमिक एनर्जी मिला है। चलो बढ़िया है। आगे और क्या सोच रहे हो? और मैम अभी तो डी ट्रिपल एस एस बी एंड सीजीएल का सोचा है। नहीं वो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट डी ट्रिपल एस बी के पेपर मैं सबको बता दूं कि शायद वो जो स्टेनो का आया था एक और एक दास ग्रेड 4 है ना, शायद वो सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। तो उसकी भी तैयारी यस ठीक मैम। से कर लेना। ये नहीं कि अपनी मिठाई और पार्टी की दुनिया में भूल जाओ यार। एक बार ना हाँ। पढ़ाई का ना लिंक बनता है, मेरा ऐसा मानना है। और वो अगर एक बार ब्रेक हो गया ना तो फिर ब्रेक द चेन हो जाती है, फिर बनता नहीं है दोबारा लय। तो जो अगर बना हुआ है ना उसको बनाए रखना सारे के सारे, नहीं तो फिर वो ब्रेक होते हैं ना, टाइम नहीं लगता। यस मैम। ठीक है, तो करना है गगन। अभी तो एज बहुत कम है, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो कुछ भी नहीं है मतलब। यस आपने मैम। अचीव करा है तो मैं बहुत खुश हूँ। और जहां भी मतलब लगे कभी आ पाओ तो मिलने तो बिल्कुल आना। आई वुड यस लव टू मैम, मीट जरूर यू। आएंगे। हाँ मैम लेकिन ये मतलब मैम रिजल्ट देखते ही हमें इतनी खुशी हुई है कि हाथ टोटली शिविर कर रहे थे। एंड सबसे पहले फिर सौम्या को कॉल किया था मैंने, उसका रिजल्ट देखा था मेरे बाद में, और उसका हो गया था, डीओपीटी मिला है। वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाई, वो कोचिंग गई हुई है इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ। सो फिर मैंने मोहिनी दीदी को कॉल किया, उनका भी हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट सबका हो गया था मेरे ग्रुप में। बस एक आदित्य का नहीं हो पाया। अच्छा हाँ। बाकी सबका हो गया था। कोई बात नहीं, उनका इस साल हो जाएगा 25 में, ऐसी तैयारी हो यस मैम। जाएगी। हाँ। अभी तो जो बहुत सारे बच्चे, मेरे को आयरनी लग रही थी कि जैसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आपने कहीं कहीं पे नाम लिया होगा। अभी हमने अपनी परीक्षा की मेंटोरशिप ली है, हमने यस ये मैम, किया। एकता एकता नहीं आई, राहुसन राजा हाँ नहीं वो आए अभी आएंगे, तक। अभी आएंगे वो। अभी हाँ। एक्चुअली ना सब बिजी हैं। अभी इस शायद ग्रुप कॉल में तो ना हो, उनका मैं पर्सनल इंटरव्यू फिर खींचूंगी सबसे। यस और भाई मैम। सबको देना है, शर्माना मत प्लीज। जैसे मैं नहीं शर्मा रही, आप भी मत शर्माओ। क्या होगा अब, दुनिया को पता चल जाएगा भाई। दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ भाई इस बच्चे का या इस लड़के का अब सिलेक्शन हो गया है। मेरे हिसाब से तो अब इससे बेटर अपॉर्चुनिटी तो आपको नहीं मिल सकती बताने के लिए लोगों को कि भाई अब हमारा सिलेक्शन जो है वो हो गया है। तो हमसे थोड़ा कायदे में रहना। जो यस मैम। आते हैं रिलेटिव्स बोलते हैं, थोड़ा कायदे में रहना, अब बोलने की जरूरत नहीं है हमें। बाकी मैं आप लोगों में से सबसे एक चीज कॉमन पूछूंगी कि आप लोग कितने घंटे पढ़ा करते थे? कि मतलब कितने घंटे पढ़ा मैम करते थे? एक एक करके मुझे घंटे नहीं थोड़ा नाम देखते थे बताओ। बाय द वे, जितना हो जाता था उतना कर लेते थे। लाइक सुबह 7 बजे उठते थे, फिर रात के 11 बजे तक पूरा ही चलता था वो बस। बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह। हाँ। एंड मैम इवन सिटिंग की वजह से मेरा वेट 70 से 90 हो गया। अब पतला हो जाएगा। अब कम हो जाओगे। जो सब टोकने लग गए कि मोटा हो गया, मोटा हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी अभी ऑफिस ज्वाइन करने बिल्कुल फिट हो जाओगे, मैं कह रही हूँ ना। अब आप, मैं एक बात बताती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब आप लोग ज्वाइन करोगे ना, आपको अपने आसपास ऐसे लोग दिखेंगे ना, आपको लगेगा यार मैं भी ऐसे बनूं, मैं भी ऐसे करूं। तो वो सबके साथ होता है, कोई न्यू बात नहीं है, टेंशन ना लो इसकी। और मैं नॉर्मली सबसे पूछ रही हूँ कि
कोई भी आंसर दे सकता है, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है कि जब आप लोग पढ़ा करते थे तो आप लोगों को भी डिमोटिवेट होता होगा। ऐसे तो है नहीं कहानी कि भाई यस हमेशा मैम। 24 घंटे आप लोग मोटिवेटेड रहते होगे, ये सब तो नो है नहीं। मैम। तो आप लोग अपनी मोटिवेशन को क्या बनाते थे, लाइक डिमोटिवेट हटाते कैसे थे अपने उससे, स्ट्रेस हटाते कैसे थे? ये क्वेश्चन तो भाई हर बच्चा पूछ रहा है आजकल, 25 वाला। मैम प्लीज 24 वालों से ही पूछ के आना। मैम या तो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे को कॉल करते थे या फिर जो फेवरेट पर्सन है उनको कॉल करते थे, चलो ये भी उससे ठीक है, फिर रिलीफ मिलता था काफी। देन वापस या फिर मॉक लगा लिया करते थे उस वक्त रीजनिंग वगैरह का। ये भी बढ़िया है, ये ये भी ठीक है। मैम सोनिया कह रही है मैम मैं सो जाती थी। खत्म करो बात यहीं पे, स्ट्रेस आ रहा है सो जाओ, उसके बाद देखना जिंदगी में हो क्या रहा है मेरी। मैम पता है क्या होता था? हाँ जब डिमोटिवेशन होता था तो ना आपका पता नहीं कैसे अपने आप ही एक वॉइस मैसेज आ जाता था, मतलब कहीं से भी, मतलब ना कभी भी आ जाता था, और उससे ना दिमाग बिल्कुल खुल जाता था सच्ची। मतलब मैं इससे तो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि आपका लिया है मैंने मेंटोरशिप। ऐसे दिमाग बिल्कुल, मतलब ऐसे मैम डांटती भी थी ना तो ऐसा लगता था बिल्कुल सीधा हो जाओ, अब करोगे तो ठीक है तुम्हारा ही फायदा, नहीं तो रहने दो भाई, ऐसे हो जाता था मैम। भाई देखो, मैं ना कल विशाल सर से यही बात कर रही थी। एक बार उनको किसी काम के लिए कॉल आया था, तो मैंने बोला आजकल के बच्चों में ना दो प्रॉब्लम्स है। एक तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हें डांट खाने के बाद ना रियलाइज हो जाता है कि अच्छे के लिए डांट रही है, क्योंकि यार देखो डांटते तो हम अपने को है ना। अब मैं गगन को डांट रही हूँ कि पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो क्यों डांट रही हूँ? क्योंकि मैं मानती हूँ ना कभी गगन का सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैं सोनिया को डांटती हूँ, काफी बार मैंने वैशाली को डांटा हुआ है कि नहीं वैशाली आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, मुझे तो मजा नहीं आ रहा ये परफॉर्मेंस देख के। और यहीं पे कुछ की ईगो इतनी फ्रजाइल होती है, मैं बता नहीं सकती, कि जरा सा बोल दो, इन्होंने तो ऐसे बोल दिया, अब तो मैं ये कर दूंगा, अब तो मैं बाकी ग्रुप्स में ये आग लगा दूंगा वो। तो आई एम लाइक भाई देखो, जो करना है करो, फिर क्या करोगे? 27 का अटेम्प्ट दे देना, 25 और 26 के लायक तो हो नहीं, 27 का अटेम्प्ट देंगे फिर वो लोग जाके। इसीलिए मैं इतना फर्क देती ही नहीं। मेरा ऐसा होता है भाई जो बच्चा सुन लेगा, तो इतनी डांट सबने खाई है यहाँ पे। मैं ऐसा कह ही नहीं सकती कि किसी ने डांट नहीं खाई है मेरे से, बहुत बच्चों ने खाई है डांट। इनफैक्ट 23 में भी डांट खा खा के बच्चे जो है पहुंचे थे यहाँ तक। जैसे आपकी ग्रुप कॉल हो रही ना, उनकी भी ग्रुप कॉल हुआ करती थी उस टाइम पे, उनको भी डांट पिटती थी मेरे से हद से ज्यादा। हाँ भाई, गगन का तो हिंदी स्किल है, गगन का तो पर्सनल इंटरव्यू बनता है। कौन एंड कौन है मैम यहाँ जब पे भी हिंदी स्किल डिमोटिवेट वाले? होते थे तो फर्स्टली आपका ग्रुप खोलते थे, चैट ग्रुप, उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह रिजल्ट्स वगैरह देख के काफी मोटिवेट होते थे मैम वो कि तो हाँ इनके आ सकते हैं तो अपने भी अब आ आपका सकते हैं डालूंगी, ऑफकोर्स। अच्छा सा एकदम मस्त, एकदम आपका डालना है अब तो। अब यस तो मैम, आई एम सबका डालना है, अब रेडी। तो पोस्टर ही आई बना एम रहे फुली हैं। रेडी। नहीं नहीं, अच्छा हिंदी हिंदी स्किल से कितने लोग हैं? एक तो शिल्पी है आई थिंक, और एक गगन है, और कोई भी है यहाँ पे हिंदी स्किल से? मैम सौम्य है ना अभी है। मैं भी हूँ मैम। अच्छा मोहिनी भी है और संकेत भी है, ठीक है ठीक है। और देखो हिंदी का यस स्किल मैम। तो टफ आया था, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, आप लोगों का ना एक अलग से भी वो रखेंगे हम, इंटरव्यू, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आप लोगों को, मतलब बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हिंदी का स्किल इस बार अच्छा आया था। बच्चे रो रहे हैं कि मैम मैंने फिर शाम सॉफ्टवेयर में भी डिफिकल्टीज आई थी बहुत ज्यादा। हम्म। लाइक मेरे 5 मिनट के लिए मैम स्पेस मैं भी काम हिंदी कर से ही बंद हूँ। कर दिया था। एक मिनट जोरावर, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी गगन, मेरे 5 मिनट के लिए स्पेस काम करना बंद कर दिया था। फिर कैसे हैंडल किया? फिर मैम मेरे बगल वाले ने बताया कि ये वाला बटन दबाओ, फिर उससे इन्विजिलेटर भी आया, उससे हाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो बोले कि एक बार सारे बटन दबा के देखो। फिर जो ये राइट वाला बटन होता है ना मैम, अप डाउन वाले, राइट लेफ्ट, उससे हुआ था मैम, राइट वाला बटन दबाना पड़ा। वो 2 बार स्पेस दब गया था तो वो एक्स्ट्रा चला जाता है उसके अंदर, तो फिर वो बैक स्पेस से भी सही नहीं होता। फिर मेरे ग्रेड सी में मेरे बगल वाले का बंद हो गया था, तो मैंने 1 सेकंड में सही कर दिया था मैम उसका। चलो भाई, आपने किसी का भला किया, भगवान ने आपका भला किया। यस सिंपल मैम। आंसर। क्या बोल रहे थे आप जोरावर? सबसे पहले तो भाई सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनसे अभी तक बात नहीं भी हो पाई है। सुधा, खुशबू, मोहिनी, रोशन, रोशन भी ज्वाइन कर चुके हैं, और रिंकी, मैम मैं भी रितु। हिंदी मीडियम से ही हूँ। हाँ मेरे को पता है आप हिंदी मीडियम से हो। कितने मार्क्स है जोरावर आपके, और क्या पोस्ट मिली है? मैम डीओपीटी मिला है 161.85। चलो भाई, डीओपीटी वाले तो ज्यादा ही बनते जा रहे हैं। संकेत न्यू फ्रेंड, रोशन न्यू फ्रेंड, वैशाली न्यू फ्रेंड्स। गगन को क्या मिला है? एटॉमिक ना? यस मैम, हाँ एटॉमिक। एटॉमिक वाले भी है बच्चे, ऐसा नहीं है, हाँ, आशिका वगैरह हो रहा है। हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। रोशन तो डीओपीटी है, मोहिनी सीबीआईसी है। खुशबू क्या मिला है आपको? गुड इवनिंग मैम, आफ्टरनून गुड सॉरी। इवनिंग। बाप रे, इतनी खुशी है कि सॉरी आपको गुड सॉरी मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं मुझे पता चल रहा है। मैम मुझे डिपार्टमेंट क्या डिपार्टमेंट? वाटर रिसोर्सेज, अच्छा भाई, पानी का रिवर मैनेजमेंट। डेवलपमेंट। चलो बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है खुशबू? जब पहले बात करी थी इससे पहले ना, खुशबू का इंटरव्यू हो रखा है,
लेकिन खुशबू का इंटरव्यू भी गया नहीं है चैनल पे। आप लोग कैमरास ऑन कर सकते हो भाई, बी फ्रेंडली विद मी। इतना तो मैं और गगन ही लग रहा है हम बात कर रहे हैं आपस में, बाकी लोग भी कैमरास ऑन कर सकते हो, हम बिल्कुल डरते नहीं है, टेंशन ना लो। तो जब खुशबू का इंटरव्यू हुआ था ना, तो हम ना डर गए थे कि यार हम इंटरव्यू तो ले रहे हैं, वो डर गई थी कि मेरा हुआ नहीं तो मैम ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो। मैंने कहा मैं लिख के देती हूँ, बोलो तो अब लिख के दूं क्या पूरे वाइट पेपर पे कि होने वाला है आपका सिलेक्शन, तब जाके तो इंटरव्यू के लिए मानी थी। अब कैसा लग रहा है खुशबू? मैंने तो मैम आपको कल ही मैसेज करके बता दिया था। मतलब मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है, मैं तो घर पे भी बोल रही थी कि कुछ भी मेरी वजह से नहीं हुआ, सब कुछ मैम की वजह से हुआ है, सब कुछ मैम ने करवाया है। मतलब मैम नहीं होती तो शायद होता भी नहीं। और मम्मी तो बोल भी रही थी कि अब बिना टाइम वेस्ट किए ना मैम से मिलने चलेंगे रसमलाई लेके। मैंने कहा हाँ, मैंने मैम को बोल रखी है ये चीज, हम मैम के पास चलेंगे मैम से मिलने। हाँ तो मैम हाँ जब कल रिजल्ट आया था ना, तो मैं उसको ओपन करने से भी डर रही थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। हाँ। फिर जब ओपन किया तो मतलब हाथ एकदम कांप गए थे और आंखों में से आंसू आ गए थे, बस मैं बता ही नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा किया है आपने। और 25 में और अच्छा करना है, क्योंकि मेरे को हाँ जी एक्सपेक्टेशंस मैम। है कुछ बच्चों से कि वो एमईए ले सकते हैं 25 में, तो वो कर सकते हैं, मैं साफ बोलती हूँ। उसमें गगन है, उसमें खुशबू है, उसमें है तो ये आप सारे ही हो, मैं मना नहीं करूंगी। अगर बाय चांस आप सेटिस्फाइड हो, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो तो सिर्फ सी के लिए पेपर दीजिए, साफ बात। क्योंकि सी आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की स्वेच्छा है। रितु शर्मा कैसे हो, क्या पोस्ट मिली है भाई? कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ अभी तक तो। मैम बाकी आगे मुझे का सोचेंगे। ग्रेड डी मिला है, ग्रेड डी मिला है बीपीआरडी में। चलो बढ़िया है। कैसा लग रहा है फैमिली वालों को भाई रिजल्ट जान के? मैम बहुत खुश है सब, आपको ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि मैम को थैंक यू बोलना। वेलकम। थैंक यू सो मच। मैम मतलब इतने पेरेंट्स से वैसे जितनी मैं बात कर चुकी हूँ ना अभी तक, मतलब जैसे बच्चे नहीं बोलते, पेरेंट्स बोलते हैं टीचर से बात कराओ अपनी, हमें बात करनी है अभी के अभी, हमें थैंक यू बोलना है उनको। तो वो पेरेंट्स ना थोड़े ऐसे होते हैं, बच्चा तो तब भी समझता है कि मैम बिजी होगी, मैम अभी नहीं उठा पाएगी कॉल, अभी वो बिजी। पेरेंट्स ऐसे होते हैं। अभी आया था कल, मतलब ऐसे आता रहता है कॉल कि कैसे हो आप, मैंने कहा ठीक हूँ, आपने मेरे बच्चे का करा दिया, आपकी लाइफ ऐसी हो बहुत अच्छी हो जाए, आप तो इतने अच्छे हो, हमारी तो आपने लाइफ चेंज कर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो आपके बच्चे ने ही मेहनत करी है, मैंने क्या करा है? मेहनत तो बच्चे की है आफ्टर ऑल, मैंने क्या करा है? मैम विदाउट योर गाइडेंस ये पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए तो। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया है। नहीं, बहुत अच्छा किया है आपने। आई एम जस्ट वेरी मच हैप्पी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका हुआ है, और मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग आगे ना फ्यूचर में और अच्छा करो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया है, बट इससे भी कुछ अच्छा करो, मतलब मैं ये चाहती हूँ दिल से, ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ। और कोई बात नहीं है। वैभव चौहान कैसे हो भाई? अच्छे हैं मैम। अच्छे हो? बहुत अच्छे नहीं हो? शिट। हाँ मैम, नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। कैसा फील कर रहे हो? ये मेरे स्किल क्लास के स्टूडेंट भी है। बहुत अच्छा जी लिखते हैं मैम। ये स्किल, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। ये कृषा का कंपटीशन है भाई। ठीक आप बताइए मैम। मैं तो ठीक हूँ, मेरी हंसी से पता नहीं चल रहा, इतने सारे बच्चों से बात करके देख नहीं पा रहे। स्किल क्लास में कभी मेरी शक्ल देखी है? नहीं देखी ना, आज देख रहे हो। जी मैम। हाँ ऋतुराज एक कुमार, अरे वो ना कहीं बिजी है इसीलिए नहीं आ पाए। हमारे बहुत चहीते स्टूडेंट है, उनका एक्सपीरियंस अलग रहता है, पटना के है ना, थोड़ा अच्छे तरीके से बोलते हैं। कौन सी पोस्ट मिली है वैभव आपको? मैम मुझे उसमें इनकम टैक्स में हो गया। ओके, सो अभी क्या सोच हाँ रहे हो इनकम टैक्स में? क्या मतलब कौन सा होम स्टेट वगैरह क्या सोच रहे मैम, अभी तो दिल्ली का सोच रहे हैं, मतलब मेरा था कि डीओपीटी मिल जाए तो थोड़ा अच्छा है। और मेरा कानपुर है, मैं कानपुर से हूँ बेसिकली। तो दिल्ली क्या पास रहेगा थोड़ा। तो अब 161.5 था मेरा। हो? वेरी गुड। और इसमें देखिए अब दिल्ली में जाकर तो ठीक है, वरना फिर नॉर्थ में रहे जयपुर चंडीगढ़ मिल जाएगा, ठीक मिल रहेगा। जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो आई एम ऑलवेज देयर। टेलीग्राम पे आप बात कर लेना मेरे से, ठीक है? ओके मैम। चलो, थैंक यू। स्वाति गौतम कैसे हो? अच्छी मैम। हाँ, कैसा फील कर रहे हो? कौन सी पोस्ट मिली है? मैम डीओपीटी मिली है। अरे डीओपीटी एक और दोस्त है सब। हाँ जी मैम। ये सब डीओपीटी वाले हंस रहे हैं बस चुपचाप बैठ बैठ के ना, कोई बात नहीं। अरे डीओपीटी वाले बहुत सारे हैं, डीओपीटी वाले मैं बता नहीं पा रही, जिसका आता है मैम डीओपीटी, मैम मैम डीओपीटी।
मैंने कहा ठीक है भाई, ये सब डीओपीटी मैम वाले मेरी क्या तो है। बस रोशन से ही बात हुई थी, तो मुझे रोशन से ही पता है कि डीओपीटी, बाकी का नहीं पता। अरे वैशाली है, संकेत है, और भी एक दो हैं यहाँ पे है, डीओपीटी वाले हैं ये हाँ सब। जी मैम, थैंक यू मैम। अरे कोई बात नहीं। कितने मार्क्स थे आपके स्वाति, और क्या हेल्प हुई मैम थी मेंटोरशिप में? 158.75। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और स्किल कौन सा था आपका, इंग्लिश या हिंदी? मैम इंग्लिश। चलो वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और भाई बाकी लोग भी बता सकते हैं, 25 वाले भी ये वीडियो देखेंगे आगे चल के, और 26 वाले भी देखेंगे कि भाई मेंटोरशिप से आप लोगों की क्या क्या हेल्प हुई है। मैम सीबीडीटी वाला कौन कौन है बता दूंगी। सीबीडीटी वाले आई थिंक वैभव है, वैभव है सीबीडीटी वाले, सीबीडीटी वाले वैभव है। यस मैम। हाँ, तो आपस में आप और लोग। भी है मैम कोई? हाँ जी वैभव, और भी है क्या मैम कोई? बहुत सारे हैं, अभी तो आ नहीं पाई है वो ग्रुप कॉल में, बहुत सारे हैं। जी। अभी तो इतने मैसेजेस हैं कि मैं रात के 10 बजे तक ही कंप्लीट कर पाई हूँ, उसके अलावा मैं कर ही नहीं पाई हूँ। अभी तक मुझे और सारे बच्चों को ऐड करना है, बट मैं कर ही नहीं पा रही क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस पेंडिंग हो जाते हैं। नीचे से देखने जाती हूँ, ऊपर के पेंडिंग हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगी आप लोगों से। मैंने सबका ग्रुप भी बना रखा है, अगर आपने अपनी परीक्षा पे देखा हो कि मैंने हर सेगमेंट का एक ग्रुप बना दिया, उसमें भी ऐड होके आप लोग आपस में बात कर सकते हो, ओके। तो देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो रोशन भाई कैसे हो? रोशन, ठीक हूँ मैम। ठीक हो? सिर्फ सिर्फ ठीक? लाइब्रेरी से आ रहा हूँ मैं अभी। एमईए नहीं मिला था मैम, इसलिए ठीक ही है अभी। सिर्फ ठीक हो सिर्फ? नहीं ये मैंने नहीं मतलब डिजायर तो डीओपीटी करता था मैं हाँ देखो, कम से पहला कम अटेम्प्ट हम्बल तो है। मतलब। हाँ वो तो पता था कि मतलब ये नहीं मिलेगा, वो तो एग्जाम से पहले पता था। चलो कोई बात नहीं। सो मैं एक एक करके आप लोगों से कुछ पढ़ाई के क्वेश्चंस पूछूंगी, सो आप लोगों को बस थोड़े से आंसर्स देने हैं, जल्दी जल्दी दे देंगे, टेंशन मत लेना। सबसे पहले रोशन आप बताओ कि मतलब आपने मॉक्स में मतलब कितने मॉक्स दिए होंगे तकरीबन? मैं ज्यादा तो सेक्शन मॉक ही देता था मैं, वीक में एक देता था फुल मॉक। ओके सेक्शन मॉक मैंने बहुत दिए हैं सारे प्लेटफॉर्म का, टेक्स्ट बुक, इंग्लिश माध्यम, और भी टेस्ट रैंकिंग हो गया, और भी होंगे। ओके। प्रेप हो गया, फिर प्रेप का लाइव मॉक देता था, उसका अच्छा रहता था 3 दिन, हर वीक में 2 मॉक आता है उसका लाइव प्रेप का। चलो ये भी ठीक है। गगन आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए तकरीबन कि आपने जीके में मतलब कौन सी बुक्स का यूज करा है? मैम मैंने तो ओनली पीवाई की सीरीज 4 की थी एंड स्टैटिक जीके की थी परमार सर से ओनली। चलो ठीक एंड है। इसके अलावा ओनली सेक्शनल मॉक्स दिए थे और उनका एनालिसिस किया था बस। चलो जो उनमें एनालिसिस। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो लिख लिया करता था। ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। वैशाली आप बताओ आप एनालिसिस कैसे करते थे, क्योंकि मैं अगर एंड एक मैम एक करके मेरे पूछूंगी तो बेटर सीएचएसएल में -1 मार्क्स थे जीके में। ये तो अलग मोटिवेशन है, इसका तो अलग इंटरव्यू बनेगा, -1 से लेके टॉपर तक की कहानी। नहीं बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। नहीं नहीं, ये थंबनेल मुझे मिल गया है, हम भी एंड यही बना। सीजीएल में आते मैम। नहीं नहीं नहीं, होता है। देखो हर एग्जामिनेशन ना डेस्टिनी क्रिएट नहीं करता है, सो फिर ऐसा भी नहीं है। ठीक है। यस मैम। हाँ तो वैशाली आप बताओ आप एनालिसिस कैसे करते थे अपने मॉक्स का? मैम टॉपिक्स को नोट डाउन करके उनको फिर देखती थी कि क्या क्या मेरा वीक है, कौन सा सिली है, कौन सा मेजर है। उसके बाद उस टॉपिक को रिवाइज करती थी। अगर सिली मिस्टेक होती तो आगे उस पर ध्यान देती थी कि कैसे ठीक हो सकता है, आगे मैं वो रिपीट ना करूँ। बेसिकली ये मेरा मोटिव रहता था कि मैं जो भी चीज़ें अब गलती करी है उसको आगे रिपीट ना करूँ, और नेक्स्ट मॉक में वो चीज़ें रिपीट ना हो। बस सिली मिस्टेक में तो लास्ट में आते आते बहुत कम हो गई थी। स्पेशली इंग्लिश में मेरी 85 आती थी, फिर लास्ट तक वो ठीक हो गया था। फिर बस ये है कि मौका आपको एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, रादर देन कि आप बहुत सारे मॉक्स दे रहे हो दिन में। आपको ये होना चाहिए कि क्वालिटी ही मैटर करती, क्वांटिटी नहीं। तो मैं उसी पे मतलब सेक्शनल में बहुत देती थी, इंग्लिश के 10-10 सेक्शनल, वो 25-25 मार्क्स वाले होते हैं। फिर इंग्लिश माध्यम का देती थी, और हमारा जो ग्रुप था उसमें हम शेयर करते थे, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता था कि चलो इसके इतने आ रहे हैं तो मैं भी इतना करूँ। और इंग्लिश ना शुरू से ही मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें तो थोड़े बहुत मतलब एफर्ट्स कम भी करती हूँ तो ठीक रहता है। बट जीएस और एडीसी में मुझे बहुत काम करना था, तो वो सेक्शनल से ही मैं करती थी, और जीएस को सिर्फ मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती थी। सोर्सेस मैंने लिमिटेड रखे थे, और रीजनिंग का वो सेक्शनल से ही मैंने इम्प्रूव करा है।
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सो मैं एक-एक करके क्वेश्चन पूछूंगी, जो रॉ आपका आंसर हो ना मेंटोरशिप के लिए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि सारे मेंटोरशिप के हैं या फिर स्किल के हैं यहाँ पे। मैं एक-एक करके पूछूंगी, आपको एक दो वर्ड्स में ही आंसर देना, सो दैट बच्चों को लग पाए कि भाई अच्छा था, कैसा था। ज्योति, आपके लिए मेंटोरशिप ने क्या हेल्प करी, ज्योति ने की? मैम, पहली चीज तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है। और आपका जो मतलब आपका बोलने का जो तरीका होता है ना, उससे मेरा मतलब मेरे को मतलब ऐसा लगा कि सही में एक ट्रू मेंटोर मिला है मुझे। क्योंकि जब भी मैम जैसे डिमोटिवेशन होता था, सबसे बड़ी बात आप जो भी बोलते थे ना, वो मेरे को मतलब बुरा नहीं लगता था। मतलब मुझे ये लगता था तू कर क्या रही है, सुनो वो क्या बोल रही है मैम सामने से। तो ऐसे मुझे मतलब इससे तो बिल्कुल अच्छा लगता था। दूसरी चीज मैम, जो आप बीच बीच में और भी चीजें जैसे ग्रुप कॉल करते थे, है ना, और आप उसमें डाउट्स और जैसे आपसे कुछ पूछे पर्सनली भी आप बहुत जल्दी रिप्लाई करते थे। ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़ा है, नहीं, आप बहुत जल्दी करते थे रिप्लाई। और इवन मैंने आपसे रीजनिंग के बारे में भी पूछा था कि मैं कैसे इंप्रूव करूं, आपने बोला था खूब सेक्शनर्स दो, तो वो मैंने किया, तो उससे बढ़ गए थे मेरे मार्क्स। और इंग्लिश में तो मैम मेरे ठीक ही थे, और जीके में तो आपने जैसे बोला था वही वही किया था। चलो, थैंक यू सो मच ज्योति, बाकियों को भी सजेस्ट करना। सोनिया, आपके लिए मेंटोरशिप ने क्या चेंज किया लाइक आपकी लाइफ में? मैम मेरे लिए तो बहुत ही मतलब मेरे को गाइडेंस की बहुत दिक्कत थी कि मतलब मेरे पास सब कुछ था कि पर मुझे ये समझ नहीं कैसे करना कैसे है, ये बहुत प्रॉब्लम थी। तो आपके साथ ज्वाइन होकर ये पता चला कैसे क्या करना है, कब करना है। और मतलब कुछ प्रॉब्लम होती थी वो तो आप हेल्प कर ही देते थे एट द एंड। कोशिश तो पूरी वरना करते मेरा थे। हाँ जी मैम। शिल्पी, आपके लिए? थैंक यू। शिल्पी, यस मैम। हाँ, आपके लिए भाई क्या हेल्प हुई है? मैम, मेरे लिए तो सारी हेल्प अपनी परीक्षा से ही हुई है, ये से लगा लो बस। मेरे पास ना कोई मटेरियल था, ना कोई डायरेक्शन थी कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है। ना मैं इन चैनल्स को भी नहीं जानती थी जो सब जानते हैं, परमार जैसी और ये रानी मैम। मैं कुछ भी नहीं जानती थी। होता है। यहाँ से मुझे पता चला है, ये सब चीजें मैंने यहाँ से करी है। और ना कोई बुक खरीदी है, ना कुछ लिया है। जो मैम ने पीडीएफ दी है, जो आपने पीडीएफ दी है, वो सारी करी है। वो सब लर्न किया, सब पढ़ा। जो आपने वो मेरा की पीडीएफ दी थी, उनसे सॉल्व करे हैं। मतलब मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया ही नहीं है, जो आपने बोल दिया बस वो कर लिया। नहीं नहीं, उससे अलग सही है। मैंने कहीं देखा ही नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, थैंक जो यू। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, जैसे मैं घर में बहनों से या से डिस्कस करती थी, तो सब बोलते तो मैम से पूछना, फिर हमसे क्या पूछ लिया, मैम से पूछ। कहाँ, मैम से ही पूछूंगी। नहीं, ये भी ठीक है भाई, जब मैम को तो बेसिक डाउट्स बस मैम से ये, ही पूछने हैं। हाँ, नहीं मतलब कोई है भी नहीं मेरे आसपास, भी कोई नहीं है स्टेनो से रिलेटेड, तो कोई भी नहीं है। और मेरे घर में या फ्रेंड्स में, बस यहाँ पे लाइब्रेरी में ही समझ लो जो बच्चे मिलते हैं, वरना कोई मेरे आसपास भी नहीं है। मेरे घर में तो मैं सबसे पहली हूँ पूरे खानदान में जिसकी कोई सरकारी नौकरी लगी ये है तो अब, बहुत जिसमें अच्छी सिलेक्शन बात है। हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मुझे इस चीज का ही थोड़ा सा हो रहा है कि मैं पहली हूँ अपने घर में। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, यू आर अ प्राइम एग्जांपल। वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी फॉर हाँ यू। बस, थैंक यू मैम। बहुत बहुत बस अच्छी ये बात है। है, इसलिए मैंने अब 2025 का फिर एनरोल किया कि भाई अब मैम ही कराएंगी, बस जो कराएंगी अब तो। बस मैम पे अब थोप कुछ देंगे, नहीं करना। बस मैम को हेडेक दे देंगे, मैम के छोटे छोटे कंधों पे ये सारा भार दे देंगे। हमारे हो गया, इसके बाद हमने तो बस इलेक्शन लेके मस्त अपना उड़ जाना है। होता है, होता है। मैम दुआएं देंगे हम आपको। अच्छा। जी, इसकी ज्यादा सच जरूरत में है मुझे। कुछ भी मुझे, सही में दुआ की ज्यादा जरूरत है। मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई कुछ अच्छा हो ना, ब्लेसिंग्स दे दिया करो, कुछ दो ना दो प्लीज। नहीं मैम, दुआ तो जरूर भी, मतलब सच में मैं कुछ नहीं मुझे पता था, और आपकी वजह से इतना सब कुछ मुझे नॉलेज हुई है इस सब चीजों की। मुझे कुछ भी नहीं पता था। और 2022 जब 23 का मैंने दिया था, तो 23 का फाइनल मेरिट में रह गया था। लेकिन 22 का जब दिया था, 22 का तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था कि ग्रेड सी और डी दोनों एक साथ भी भर सकते हैं। मुझे ये तक भी नहीं पता था उसमें। फिर 23 में भी मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मेरी दीदी की शादी थी उस टाइम पे जब एग्जाम था, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अभी 24 का आपने कराया है, 3 महीने में शायद। हाँ, मैंने 3 महीने पहले ली थी, तभी सब बेसिक से स्टार्ट किया। सब कुछ जो आपने बोला वो किया, तब जाके ये कुछ हुआ है।
वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब एक भी नहीं, सबने ही कमाल किया है। किसी के लिए कोई एग्जाम्पल है, किसी के लिए कोई चीज इम्प्रूवमेंट है। चलो कृषा। कुछ मुझे पर ये लगा था हाँ कि हाँ। आपने बोला था कि दिल्ली हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल बेफिक्र थी। मैं कहा चलो मैम ने बोल दिया तो हो ही जाएगा। अभी क्या है? बट हाँ, तो थोड़ा इसका है, अभी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट देखो मिनिस्ट्री क्या है। मिलता है। आई थिंक ना मैंने अपनी परीक्षा पे स्टेट वाइज आईआईटी डाल रखी है, आप उसमें चेक कर लेना कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। जी हाँ, मैंने मैंने देख लिया मैम, 10 जगह पे ही है, और शायद मेरा मतलब यूआर से मेरा हुआ है, क्योंकि उसमें यूआर की जो कट ऑफ थी लिस्ट में वो 154 नहीं 153 समथिंग थी, और मेरे 154.6 थे, और ईडब्ल्यूएस का कोई कॉलम ही नहीं था, तो उसमें फिर मेरा यूआर से ही हुआ होगा ना मैम। हाँ, अगर ऐसा है तो। हाँ, तो उसमें मैंने देख लिया वो 10 ही जगह पे है, बेंगलुरु वगैरह, कोई बात नहीं, ठीक रांची, है, मेरे शिलोंग, टच में मतलब रहना। आसपास। हाँ, मेरे टच में रहना, मैं उसकी जी। हेल्प करूंगी, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। ओ, ओ, ओके मैम, कृषा ओके। बताओ भाई, आप विदेन संकेत। भाई देखो, मेरा ऐसा मानना है, सबसे पहले तो कोई बोले ना बोले, कि मेंटोरशिप का मतलब सिर्फ टारगेट्स नहीं होता, कि सिर्फ टारगेट्स दिए और चलो काम खत्म। मेंटोरशिप इज ऑल अबाउट गाइडेंस, कि जिसने खुद ने मार्क्स लाए हैं, जिसने खुद ने सिलेक्शन लिया है, वो आपको गाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो आपकी गलतियों को ठीक करवा पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा है, बस इतना ही होता है। और इससे ज्यादा हमारा कोई रोल नहीं होता है, सारा रोल होता आपका ही है। चाहे वैशाली है, जब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया था, वो पढ़ नहीं रही थी, सेकंड में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में शी प्रूव्ड इट, मतलब प्रूव्ड इट कि मैं कर सकती हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं आएगा। सेम विद गुलरव, मतलब पहले भी वो इंटेलिजेंट थी, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की स्टोरी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी मार्क्स लाना, एंड उसके बाद उनकी तबियत भी काफी खराब हो गई थी बीच में, तब भी उन्होंने स्किल दिया है, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी मेरे को ही। ठीक है, मैं जानती हूँ ना ये बात कि बच्चों ने किस स्ट्रगल के साथ ये पेपर दिया है, चाहे वो रोशन है, चाहे वो खुशबू है, चाहे वो जोरावर है, सब किसी की अपनी यहाँ पे एक स्टोरी है। और हर स्टोरी जो है ना, वो यही डिपिक्ट करती है कि कितने भी संघर्ष है आपकी लाइफ में, आपने इवेंचुअली उसे क्रैक किया, और उससे बढ़ के आप आगे आए, और आपने इस एग्जाम को क्लियर किया। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके सिबलिंग्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए। आपके मोटो मतलब अलग हो सकते हैं लाइफ में, कि भाई मैंने इसलिए जॉब ली है, मैंने इसलिए जॉब ली है, लेकिन आफ्टर ऑल आपने जॉब ली है, दैट मैटर्स। इसी के साथ मैं इसे कंक्लूड करूंगी, बस मैं यही बोलूंगी, बाकी आई नो कि सारे बच्चे बहुत खुश हैं, और बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे को पता है कि आपके अंदर से ऐसे है कि कब मैं ज्वाइन करूं, कब मैं ज्वाइन करूं। सो ज्वाइनिंग लेटर भी आपके जल्दी जल्दी इशू हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जिनका भी अभी तक जो है वो फुल फ्लेज वाला इंटरव्यू नहीं हुआ है, वो जो है प्लीज मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। और 2025 वालों के लिए, 26 वालों के लिए भी यही मैसेज है कि जैसे आज ये लोग मेरे साथ बैठ के अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं, अगर आपको भी ये चीज करनी है ना, सो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा, रिविजन करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देने होंगे, सेक्शनल देने होंगे, और अपने ऊपर एक फेथ रखना होगा कि मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, मेरा तो हो गई। और मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर किसी को बोलती हूँ, अच्छा बोलो अपने लिए, हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा बोलोगे अच्छा होगा, अच्छा नहीं बोलोगे अच्छा नहीं होगा। तो वो चीज होती ही है, ठीक है, सबके साथ होती है। और बाकी मैं यही बोलूंगी इसके अलावा कि आप लोग प्लीज टच में रहना, ये ना हो कि भाई सिलेक्शन हो गया बस, नहीं वो मत करना भाई, मुझे भी बुरा लग जाएगा फिर नहीं तो। ठीक है।